Dr. Dyer for that very comprehensive and informative talk. Next, I would be inviting to the stage Dr. Mohammad Irfan Malik, who is the Associate Professor of Pulmonology and the focal person for COVID-19, Director Sleep Research Lab, Chairman Sleep and NW Guidelines of Pakistan Chest Society. Please, Dr. Mohammad Irfan Malik. Thank you so much, Chima Saab, Dr. Skon, and yesterday I was having fever, but I can't refuse Chima Saab. So my talk is relatively easy now because sir ने काफ़ी चीज़ें मेरी बता दी हैं और I am giving this talk for the last, I think, many years, 5 to 6 years. So when I used to start my talk, usually मैं एक slide दिखाया करता था, and that was 26 July 1943, Los Angeles, fully covered with a pungent, smelly cloud. And what was this? So usually जब ये बात करते थे तो मेरी audience कहती थी कि this is most likely smoke. ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने उस वक्त इतना ही पढ़ा था कि ये लॉस एंजलिस का एक नॉर्मल फिनोमेना था. एंड एट दैट टाइम द कंट्री, द नेशन वाज सो एक्टिवेटेड कि उन्होंने दोबारा इस किस्म का वेदर, इस किस्म का स्मोक नहीं देखा. So they labeled it as a smog, and smog basically they labeled it as a type of air pollutant in 20th century, and it's a combination of smoke and fog. It refers to as a smoky fog, its opacity and because of its odor. So ये phenomena उन्होंने एक दफ़ा देखा और हमें इतना कुछ पढ़ा गया. In Pakistan, if you go through the smog या pollution related death, it will be very alarming for you people. 135 death per year in Pakistan is only because of smog or environmental pollution. 1,35,000 is a significant number. And the life expectancy is reduced to 60 months. यानी at least कितने साल कम हो जाते हैं? मैं तो ज़्यादा बोल ही नहीं सकता, आप लोगों ने बोलना है वैसे. 5 years कम हो जाए. ग्लोबली देखें तो 4.2 million death per year, 7 million premature birth, and 91% of our world population is having exposure to this environmental pollution. So ये बड़ा ही important factor है हमारी लाइफ का. अब रिसेंटली कोविड को हम लोगों ने भुगताया, उसकी बात करते हैं, उसकी डेथ चलें अंडर एस्टिमेट भी करें, लेकिन 145 डेथ पाकिस्तान में नहीं होती. इसको मेजर कैसे किया जाता है? मैंने तो ज़्यादा बोलना ही नहीं, यू पीपल विल टेल मी. कैसे मेजर किया जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को? हम अपना सर्च भी करते हैं नेट पे, फटाफट देखते हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स, वेरी गुड. सो एयर क्वालिटी इंडेक्स रेंज फ्रॉम 0 to 500. 0 to 50 is good, 50 to 100 is moderate, 100 to 150 unhealthy for sensitive group, 150 to 200 unhealthy for everybody. इससे ऊपर तो very unhealthy and hazardous है. Can anybody tell me कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा लाहौर का पिछले साल? हैं अभी 250-300. और सेकंड तो नहीं सर, फर्स्ट भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ जी, सेकंड तो पुरानी बात है. It was nearly 580 at one time. 580. हम यूं सर्च करते हैं सर, एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसे ही आता है हमारे नेट सारी वेबसाइट पे. एवरीबॉडी एग्री? ये क्या चीज लिखी हुई है? इसको मैं जरा जूम करता हूं. ये क्या है? पर PM 2.5. What it is? पर्टिकुलर मैटर. बाकी चीज को तो हम बड़ा गौर से पढ़ लेते हैं जी. इस वक्त ये आज सुबह का बाय द वे डाटा 9 AM पे जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स था, डेट वाज 183, एंड जो पर्टिकुलर मैटर था डेट वाज मोर देन 23 टाइम्स, ऑलमोस्ट 26 गुना ज्यादा था. ये क्या करता है ये मैं आपको आगे बताऊं. तो लाहौर करंटली इन पाकिस्तान, इसका 9 AM पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था दैट वाज 183, फॉलोड बाय कराची 160, भावलपुर 159, और पेशावर में आता आता ये 62 तक आ गया. अब लाहौर में एट 9 AM डिफरेंट प्लेसेस पे आप गेस करें कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा. 183 तो एवरेज बता रहे थे ना. क्यों सर, कितना होना चाहिए? बाकी सर अब तो नेट अवेलेबल है, इल्म में होना चाहिए. और कोई एनीबॉडी कैन गेस? सॉरी. सो लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स B1 ब्लॉक
ये टाउनशिप का एरिया है 327, DHA फेज 8 224, फेज 8 आईवी ग्रीन 194। सो आप लोगों ने फील किया लॉस एंजल्स 16 जुलाई 1943, हिस्ट्री हम बताते रहते हैं, लेकिन वी आर स्टिल लिविंग इन अ स्मोगी वेदर। कब से गैस किया आप लोगों ने, कब से हम स्मोगी वेदर में रह रहे हैं? सॉरी लेकिन कितने साल हो गए हमें? नहीं सर आप बहुत आगे निकल गए, थोड़ा स्लो करें। अभी हम इसको हमने 2000 से ऑलमोस्ट देखना शुरू किया एंड 2020 तक का डाटा अवेलेबल है। इट सेज कि एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लें आप, ये ब्लू कलर की लाइन है, बाकी पे फोकस ना करें। इट इज ड्रास्टिकली इंक्रीजिंग 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 एंड इंक्रीजिंग। बिलीव मी, व्हेन आई ज्वाइन दिस पल्मोनोलॉजी तो मोस्टली पीपल सेज कि सर सीजनल डिजीज स्पेशलिटी, आप किस स्पेशलिटी में आ गए हैं और आपको तो मेडिसिन में जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए। वैसे तो कोविड के बाद मैं समझता हूँ सबसे अच्छी स्पेशलिटी यही रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एटलीस्ट लाहौर में मुझे कोई भी मंथ फ्री ऑफ कफ नहीं मिला, फ्री ऑफ एस्थमा ट्रिगर नहीं मिला, बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एस्थमा टू मेक इट डिफिकल्ट टू ट्रीट एस्थमा। सो कंपोजिशन क्या होती है, साइंटिस्ट को हम थैंक्स कहते हैं। हैगरन स्मिथ ने कहा कि जो स्मोक है दैट इज प्राइमरली कंपोज ऑफ वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, इट्स अ मिक्सचर ऑफ दीज टू। ठीक है, सो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोराइड एंड सल्फर। ठीक, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आपकी पेट्रोलियम, एनिमल डंग्स, फैक्ट्रीज या बर्निंग ऑफ फ्यूल से निकलते हैं। ठीक हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड का सबसे बड़ा कल्प्रिट है फ्यूम्स, डीजल फ्यूम्स, बट डीजल अलोन नहीं है। लाहौर में गैस करें कितनी बाइक्स हैं रजिस्टर्ड बाइक्स? कितनी रजिस्टर्ड? कितनी? लाख तो वैसे 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन। एक गैस के मुताबिक 60 to 70 लाख रजिस्टर्ड बाइक्स हैं। बाइक्स की बात कर रहा हूं मैं, अनरजिस्टर्ड अलादा हैं। बाइक्स का जो सिस्टम चल रहा है वो यूरो 2 पे चल रहा है, उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन है, जो सल्फर एमिशन है, जो और गैस एमिशन है, वो आप खुद गैस कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, हम अक्सर जब जाते हैं मोटरवे पे ये हमारा इस्तकबाल कर रहे होते हैं जी, वट एवर वेदर इज गोइंग ऑन, ऐसे ही है। एंड देन कार माशाल्लाह, और फैक्ट्रीज, चिमनीज, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बायस बन रहे हैं। एक सेट एटमॉस्फेयर चाहिए फॉर दीज टू टू कंबाइन टू प्रोड्यूस डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं जो कंसिडर करूंगा वो O3 है। O3 किसको कहते हैं? सॉरी, ओजोन को। वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोन तो वैसे भी होती है, ऐसे ही है ना, ओजोन तो नॉर्मली भी है, तो ये ओजोन हमें क्यों तंग करेगी? बिकॉज ये क्लोज ग्राउंड लेवल पे आ जाती है, सो हम इसको इनहेल करते हैं। इनहेलेशन क्या काज करती है मैं आपको आगे बताता हूं। आई विल फोकस ऑन द लंग्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि इट कैन काज स्ट्रोक, इट कैन काज हार्ट अटैक्स, इट कैन काज स्किन कैंसर, इट कैन काज नर्व डैमेज अदर देन द लंग डिसऑर्डर। सिर्फ हम लोग फोकस कर रहे हैं लंग्स पे, आईज को भी प्रॉब्लम करती है ये। लुक एट दिस, बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेजेस, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम सॉरी। सो सिर्फ ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करी, द एरियाज हु हैज बीन एक्सपोज्ड, वहां से लेके ये इनहेलेशन तक हर सिस्टम को आपको डिफेक्ट कर रही है। सो हम बात कर रहे थे भाई ओजोन की। सो ओजोन जब ये आपकी नोज के थ्रू जाएगी, व्हाट इट विल काज बर्निंग ऑफ आईज, थ्रोट इरिटेशन, एंड देन it will trigger the upper airway which will trigger the asthma attack, wheeze, cough, chest tightness। और जब ये रिपीटेडली होंगे तो पेशेंट विल बी प्रोन टू डेवलप रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन। अगर आप अपने जीपी प्रैक्टिस में देखें, मेरा ये ख्याल है कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन ये पेशेंट मिलते हैं जिनको ये प्रॉब्लम बाहर ज़्यादा होती है। आप एनवायरमेंट एरिया देख लेना, जो टाउनशिप में रहते होंगे वहाँ पे ज़्यादा है, जो रिलेटिवली क्लीन एरिया में रहते हैं वहाँ पे रिलेटिवली कम होगी। सो ये मैं बात कर रहा था पर्टिकुलर मैटर की। पर्टिकुलर मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लेस देन साइज ऑफ 2.5 माइक्रोन। अब ये क्या करता है?
अब हम इसको छोड़ देते हैं, वैसे मैं आपको समझाता हूँ. सो व्हेन वी इनहेल पर्टिकुलर मैटर, इट विल कॉज इरिटेशन इन द नोज. द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर मैटर इज कि ये डीप पेनिट्रेट करता है इनटू द एल्वुलाई. सो जब ये एल्वुलाई में पेनिट्रेट करेगा तो क्या करेगा? वो तो बात की बात है, पहले इन्फ्लेमेशन कैस्केड स्टार्ट करेगा. इन्फ्लेमेशन कैस्केड स्टार्ट करेगा, बॉडी क्या करेगी? रिपेयर करेगी. कैस्केड रिपेयर टिल अ टाइम विल कम कि आपकी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म कम हो जाएगा. सो यू विल रिस्पॉन्ड लाइक अ पेशेंट ऑफ विच डिजीज? COPD. इनिशियली एस्थमा, लेटर ऑन COPD. ओनली पर्टिकुलर मैटर जो आज के दिन सुबह 9 बजे 21 गुना ज्यादा था. वी फोकस्ड ओनली ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स. फर्दर आगे इसी की एक्सप्लेनेशन है कि ये लंग इन्फ्लेमेशन काज करता है, एंडोथेलियल परमेबिलिटी बढ़ाएगा, लंग डैमेज करेगा, सेलुलर डेथ करेगा. सो लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्टिकुलर मैटर इन द एनवायरमेंट. सेम एक्सप्लेनेशन. हेल्थ इफेक्ट हमने बता दिया कि ओजोन क्या करती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम करती है, एस्थमा ट्रिगर करती है, लंग डिजीज एक्टिवेट करती है, सल्फर डाइऑक्साइड, इरिटेशन ऑफ आईज, कफ, mucus, exacerbation of asthma, chronic bronchitis, and these are invisible killers. How? Lung cancer 29%, stroke 24%, heart disease 25%, and lung disease is 43%. Sorry. These figures are Pakistan or Lahore? Generalized, not all over the world, global figures. Whenever such कंडीशन इज देयर वी ऑलवेज, बल्कि हार्ट डिजीज में हम कुछ लोगों को हाई रिस्क ग्रुप कर देते हैं. जब हम कोविड की बात भी करते हैं तब भी हम इनको हाई रिस्क ग्रुप कहते थे. एक्सट्रीम ऑफ एज, प्रेग्नेंट फीमेल या पीपल विद कोमॉर्बिड कंडीशन, उन सब को ये जो स्मोक है, ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, उनके लिए लाइफ डिफिकल्ट कर सकती है. ठीक है, देखिए इसने इफेक्ट हम पे भी किया, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट अफेक्ट्स योर क्रॉप टू. जब स्मोगी वेदर होता है तो फिर क्या होता है? क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाती है, इंसेक्टिसाइड की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है. सो क्रॉप प्रोडक्शन कम होगी, इंसेक्टिसाइड ग्रोथ ज्यादा होगी, आबादी हमारी ऑलरेडी बढ़ रही है, तो हमारे लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. मैनेजमेंट क्या है? हमें अपनी आइज को कवर करना चाहिए. बाहर जाते हुए कोशिश करें ग्लासेस पहने, अगर ग्लासेस नहीं भी आपकी रिक्वायरमेंट. लेंस को अवॉइड करें, लुब्रिकेट करें विद यूजुअली प्लेन वाटर. और अगर आपको COPD एस्थमा है तो उसकी जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए. इसी तरह आई मस्ट से बिकॉज इट काजेस हार्ट अटैक टू, तो जो अंजाइना की मेडिकेशन है वो भी हमें पता होना चाहिए कि इमरजेंसी में क्या होनी चाहिए. वैक्सीनेशन, सॉरी मैं इसको मिस नहीं करना चाहता, इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप में से कितने लोगों ने फ्लू वैक्सीनेशन लगाई है? इंप्रेस्ड, गुड. मेरा तो इतना भी नहीं किया, वैसे मैंने भी लगाई है. सो फ्लू वैक्सीनेशन इज मैंडेटरी फॉर एवरी हेल्थ केयर वर्कर. दिस इज माई रिकमेंडेशन. मैडम सोमिया बैठी हैं, वो अगर इंडोर्स करती है तो अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ केयर वर्कर को फ्लू वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए. एज अबव 60 विदाउट कोमॉर्बिड कंडीशन, एज बिलो 60 विद कोमॉर्बिड कंडीशन, आपको वैक्सीनेशन जरूर लगानी चाहिए. ठीक है, प्रिवेंशन क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेडिकल हेल्थ प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. अवेयरनेस, अवेयरनेस एंड अवेयरनेस. चीमा साहब is kind enough, वरना I can talk on any respiratory topic, but he was kind enough to say कि सर स्मोक पे बात करें. बिकॉज मैं आपको ये बताऊं कि हम ये समझ ही नहीं रहे. हम स्मोक समझते हैं जब हमें नजर आती है. आज सुबह के फैक्टर आप देख लें कि कितनी ज्यादा स्मोक है और हम इसको एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि स्मोक अब शायद खत्म हो चुकी. सो हमें अवेयरनेस बारहा करनी है. वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, अवॉइड कोल्ड बेवरेज. कोल्ड बेवरेज का मतलब क्या होता है? क्या चीज अवॉइड करनी है? कोल्ड ड्रिंक्स. हाँ जी, मास्क वेयर करें, अब तो हैबिट बन गई है. कैप से कवर करें हेड को, हैंड सैनिटाइजर को यूज करें, एंड अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवलिंग. वो वैसे पेट्रोल ने भी अब करवा दिया हमारा काम, इतना महंगा हो गया कि जाने से पहले हम सोचते जरूर हैं. ठीक है ना. और अपने घर को क्लीन करें विद वेट क्लोथ. ये क्यों लिखा हुआ है जी? बाहर हम सारे लगे होते हैं झाड़ू देने के लिए, वो जो डस्ट बैठी होती है वो उड़ जाती है. इससे बेहतर नहीं कि उसको पहले पानी हम लगा लें थोड़ा सा, सो दैट वो बैठ जाए, या वेट क्लोथ से उसको क्लीन कर दें. अच्छा, इनहेलर शुड बी इन योर हैंड. जहाँ पे ट्रैफिक एरिया ज़्यादा है, आपको गूगल आपको बड़ा अच्छा बताता है, वहाँ पे कोशिश करें उस वक्त ना जाएं. और लिमिट यूज़ ऑफ वुड बर्निंग. इनडोर स्मोक ना करें, वैसे भी स्मोक ना करें. बट इट इज़ नो नो नो. बड़ा सवाल पूछते हैं, मीडिया में जाते हैं, हर बंदा सवाल पूछता है, सर एयर प्योरीफायर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? व्हाट इज़ योर पीपल अंडरस्टैंडिंग? एयर प्योरीफायर का नाम सुना है? बड़ा फैशन.
अच्छा रखा भी हुआ है सर? सर मैं थोड़ा सा ना डिसएग्री करता हूँ, ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है अगर आपने रखा हुआ, हाँ जी उन्होंने हमें दिए हुए ऐसे ही। कॉस्ट देखें सर इसकी कितनी है, 55,000, 62,000। अल्लाह ताला ने भी कुछ एयर प्योरीफायर दिए हैं। ये लगाएं जी आप, इंडोर प्लांट है कि नहीं, ये और बढ़ा दें सर, इसको ज्यादा कर लें, ठीक है। सो इंडोर प्लांट आर इनडायरेक्टली योर एयर प्योरीफायर। सो फॉर द लास्ट 2 years मैं इन पे ज्यादा बात करता हूँ। मेरे ख्याल में PHA को भी आगे बढ़ना चाहिए और आप लोगों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए और लोगों को लेस प्राइस पे ये सारे प्लांट्स देने चाहिए। आप ये देखें जरा, इट फिल्टर बेंजीन, इट फिल्टर्स अमोनिया, लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस प्लांट। और ये हमारे यहाँ पहले घरों में होते थे, ये बोतल पाम, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट हुआ करते थे। अच्छा, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अवेयरनेस ज़्यादा करे, एयर पोल्यूशन को कम करे, बैलेंस करे, वगैरह 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 वगैरह, पेस्टिसाइड करे। आई डोंट नो गवर्नमेंट कब ये करेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर आपने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें अभी इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। हम लोगों के बच्चे स्कूल गोइंग है और माशाल्लाह अच्छी खासी फीस देते हैं। सॉरी ये आउटडोर प्लांट है जो सर अभी करते हैं हम आगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अच्छा ये देखें जी, ये आउटडोर प्लांट्स हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं कल्चर बना सके हम अपना स्कूल बसेस का? वाई स्कूल इज नाउ नॉट मेकिंग अकाउंटेबल फॉर दिस? वी आर गिविंग देम मनी, वो बस दें आपको अच्छी सी। क्या ख्याल, कम हो जाता है ना काम, बर्डन कम हो जाता है। हम ये क्यों नहीं करते? ये गोरों को कोई किसी ने दुआ दी हुई है? हमारे पास साइकिल नहीं है, हमने जाना है यहाँ से किलोमीटर दूर भी तो गाड़ी वही लेके जानी जो पहले गर्म करते हुए हमें 10 मिनट चाहिए, उसके बाद गाड़ी ने बाहर निकल। सो ये तो पॉसिबिलिटी है ना, ये भी आ चुके हैं पाकिस्तान में। 60 to 70 lakh बाइक, इफ वी कन्वर्ट देम इनटू द इलेक्ट्रिक बाइक, आई थिंक हम कुछ प्रॉब्लम कम कर सकते हैं। 40% ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ दिस बाइक्स एंड कार्स, 40% इन लाहौर, मेड इन पाकिस्तान जी। वी आर क्रेज ऑफ हैविंग क्रेज ऑफ दीज SUVs। ऊपर वाली हाइब्रिड है, नीचे वाली इलेक्ट्रिकल है, मेड इन पाकिस्तान। आगे गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे, किया जा सकता है। ये क्या है जी सर? इस पे गिफ्ट दे दें अगर कोई जवाब दे देता तो, ठीक है। मैडम दिस इज द फर्स्ट टॉलेस्ट एंटी स्मोक प्लांट इन चाइना। लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लांट। ये यहां से एयर सक करता है और इसको जो एनर्जी मिल रही है वो थ्रू सोलर पैनल मिल रही है। ये साइड से सक करेगा एयर थ्रू डिफरेंट फिल्टर्स, ये इसको वार्म करेगा और वार्म एयर क्या करती है, लाइट होती है और वो बाहर निकलेगी। सो ये उसको बाहर थ्रो करता है और इट कैन प्योरीफाई 10 million cubic meter air per day, which is very helpful for almost nearly 2 lakh population. क्या ख्याल? We can do it. So अब हम ऐसे देखते हैं इन एरियाज को। ये कौन सा एरिया है, नजर आ रहा है? बाबा जी का मज़ार है, बिल्कुल सही है। और वो क्या है? इट वॉज यूज टू बी लाइक दिस, ऐसे ही ब्यूटीफुल पाकिस्तान। कौन सा एरिया ये? नॉर्दर्न एरिया, नारायण का खान। किसी को याद है इस तरह का स्काई देखे हुए लाहौर में? मुझे याद नहीं सर, इतना फिर भी ब्लू नहीं होता। So summary is a man-made phenomena. It's a shared responsibility of government and public, and high-risk patient हमें identify करने हैं. We have to optimize our treatment. We should vaccinate ourselves, and we should step forward for the management. Be smoke smart. Thank you so much.